वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 5 के। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल देखिएगा 5.1। इन्होंने कहा व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब एट 330 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आपको प्रेशर दिया है पहले 1 बार P1 आपको सॉरी निकालना है। V1 यहां पर आपको दिया है उन्होंने 500 डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपसे कह रहे हैं ये आपका V2 हमारा V2 है हमारा 200 डेसीमीटर क्यूब और P1 बराबर 1 बार है। तो आप जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, ये फार्मूला लगाएंगे तो P1 बराबर आएगा आपका P1 इंटू 500 इज इक्वल टू यह जाएगा आपका 1 इंटू 200, सॉरी ये आपका P2 में निकालना है और P1 हमें दिया है, ये आपका है जी 1 बार। तो P1 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका P2 और ये आपको ये दे दिया तो P2 क्या जाएगा 500 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 2.5 बार। ठीक है, तो समझ लीजिए उन्होंने कहा व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल प्रेशर निकालना है और V2 आपको पता है। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.2। तो 5.2 में क्या होगा, 5.2 में उन्होंने कहा ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर उन्होंने सेम दे रखा है, देखो दोनों जगह। तो इसका मतलब क्या है, V1 बराबर हमारा हुआ 120 ml। उसके बाद उन्होंने आपको दिया है कंटेन सर्टेन अमाउंट एंड P1 आ गया 1.2 बार। उसके बाद कहा द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, किसी गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया गया। तो V2 बार हमारा 180 ml। व्हाट वुड बी द प्रेशर P2, फिर P2 पूछ रहे हैं आपसे, फिर निकालेंगे P1 V1 बराबर P2 V2। तो 120 इंटू 1.2 बराबर 180 इंटू P2 या 120 1.2 डिवाइड बाई 180 बराबर P2, इतने बार बराबर P2। ये क्या जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर समझ लीजिएगा उन्होंने कहा है ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एंड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.2 बार प्रेशर द गैस इज ट्रांसफर्ड। पहले हमारा इतना प्रेशर था, इतना वॉल्यूम था, हमने इसे दूसरे वॉल्यूम में ट्रांसफर कर दिया। जब वॉल्यूम कितना हमारा 180 ml, तो अब ये कह रहा है प्रेशर क्या होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिएगा 6 दूनी 12, 6 × 18, ये जाएगी 2.4 और ये आएगी 3, काट देंगे तो क्या आएगा 0.8 बार, यानी ये आ जाएगा आपका P2 बराबर 0.8 बार। ये इसका आंसर हो जाएगा। 5.3 क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुका हूं, क्या कि यूजिंग द इक्वेशन P is equal to nRT so that at given temperature the density of a gas is proportional to the गैस प्रेशर P, गैस के प्रेशर P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपको प्रूव करना है। ये करा चुका हूं। उसके बाद बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 5.3 की। 5.3 में क्या कहते हैं, 5.4 में इन्होंने आपसे बोला है फाइव पॉइंट 4 में इन्होंने कहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड इज इक्वल टू 2 बार is the same as that of the dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of what is the molecular mass of oxide? यानी 5.4 क्या कहते हैं, ये कहते हैं डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 बार इज द सेम, यानी ये तो डेंसिटी किसकी होगी हमारी, ऑक्साइड की। आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू एम अपॉन आर इंटू टी, पी बराबर एन आर टी से आपको बताया था। अब डी ऑक्साइड यानी डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू होगी प्रेशर, P ले लेंगे हम, प्रेशर आपको देखा उन्होंने 2 बार, मोलर मास में पता नहीं, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो आपको डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड निकालनी है इस फॉर्मूले से, ये हो जाएगी P इंटू, क्यों, क्योंकि आपको बताया था P इंटू वी बराबर W अपॉन एम इंटू आर टी। याद रहे तो इस फॉर्मूले निकालो, P इंटू एम बराबर W अपॉन वी इंटू आर टी। ये यहाँ से आप क्या कर लेंगे, डेंसिटी बराबर हो गया, तो P डॉट एम अपॉन आर टी बराबर डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी कैलकुलेट करने का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए फिर डी ऑक्साइड, ये हमारा हो गया। अब इन्होंने कहा डी नाइट्रोजन यानी डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन वुड बी इक्वल टू वही फॉर्मूला P इंटू एम अपॉन आर इंटू टी। अब यहां पर क्या करेंगे, प्रेशर उनका 5 बार, 5 बार है जी। एम आप जानते हैं नाइट्रोजन का 28 होता है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर दोनों में सेम है। इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो अब ये कह रहे हैं अगर दोनों की डेंसिटी बराबर हो, फ्रॉम क्वेश्चन से हमें पता है कि डी ऑक्साइड इज इक्वल टू आपका डी नाइट्रोजन यानी DN2। ये दिया उन्होंने प्रॉब्लम कि डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन बराबर है किसके, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड के। तो रख देंगे आप 2 इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू 273 इज इक्वल टू 5 इंटू 28 डिवाइड बाई आर इंटू 273। इस आर से तो आर कैंसिल हो गया, आपका 273 से 273 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, एम की वैल्यू आ जाएगी आपका 5 इंटू 28 डिवाइड बाई 2, इससे काट दो, ये रहेगा ग्राम पर मोल, यानी जो आपने ऑक्साइड लिया है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा बेटा 70 ग्राम पर मोल। फिर सुनिए दोबारा, इन्होंने कहा डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू टी। अब डी ऑक्साइड बराबर होगा 2 इंटू एम, आर और टी की वैल्यू दिए, 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद हमने नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट किया, P इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू टी। P 5 हुआ, M 28 हुआ, आर की वैल्यू जानते हैं 23 हो गया। या डी ऑक्साइड बराबर डी नाइट्रोजन 2 इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू 273 इज इक्वल टू 5 इंटू 28 आर इंटू 273। कैलकुलेट करेंगे तो मास आ जाएगा। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 5.4। अब हम बात करते हैं 5. क्वेश्चन आपका 5.5 की। क्या कहा उन्होंने, इन्होंने कहा प्रेशर ऑफ गैस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 degree temperature is found to be 2 bar. When 2 gram of the another gas ideal gas is transferred in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3. Find the relation between the molecular masses. तो उन्होंने कहा दो गैस है हमारे पास, एक गैस A है एक गैस B है। पहले जो गैस A हमने ले रखी है 27 डिग्री टेम्परेचर पर और 1 ग्राम ने उसका लिया था, तो उसका प्रेशर कितना 2 बार हुआ। ये कह रहे अगर 2 ग्राम हमने गैस बी को भी डाल दिया इसी फ्लास्क में सेम टेम्परेचर पर, तो प्रेशर क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो कह रहे हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मोलिकुलर मासेस। तो आप गैस ए और गैस बी के मोलर मास में रिलेशन को फाइंड आउट करिएगा। तो हम लेते हैं पहले फॉर गैस ए, यानी WA बराबर क्या हुआ 1 ग्राम। तो MA क्या है हमें पता नहीं, हमें रिलेशन निकालना है इसमें। तो और प्रेशर क्या हुआ हमारा इसका PA बराबर 2 बार, टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री, इसका मतलब क्या है 300 केल्विन। तो हम गैस ए के लिए निकालेंगे PA इंटू वी बराबर WA डिवाइड बाई MA इंटू RT। हमने ऐसा मान लिया।
वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, प्रेशर आपको 2 बार दिया, वॉल्यूम V है आपका, वॉल्यूम उन्होंने V मान लिया हमने, यहाँ हमने क्या लिया 1 ग्राम लिया इस गैस का, और यहाँ पर क्या है MAR इंटू 300, ठीक जगह आपने 300 कर दिया। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, अब लेंगे फॉर गैस बी के लिए, फॉर गैस बी WA बराबर, सॉरी WB बराबर कितना ग्राम लिया हमने, 2 ग्राम लिया गैस बी का, उसको हमने डाल दिया, उसका मौलिक मास हमें निकालना है। उसका प्रेशर हमारा PB हो जाएगा 1 बार, क्यों 2 बार पहले था, हमने इसको क्या डाला, टोटल प्रेशर 3 बार हुआ, तो 3 बार आप जानते हैं रिलेशन P टोटल बराबर होगा PA प्लस PB, तो टोटल प्रेशर 3 बार हुआ, ये आपका 2 था प्लस PB, तो PB की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 बराबर PB इज इक्वल टू 1, यानी 1 बार, जैसी वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं PB इंटू B बराबर WB अपॉन MB इंटू RT। PB की वैल्यू हमारी 1 हो गई, वॉल्यूम V हुआ, WB हमें पता है 2 ग्राम, और MB हमें निकालना है, R की वैल्यू जानते हैं, टेम्परेचर हमारा सेम है, तो वो इक्वेशन तो हमारी फर्स्ट हुई थी, और इक्वेशन क्या होगी हमारी सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा बेटा 2 इंटू वी डिवाइड बाई 1 इंटू वी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन MA इंटू R इंटू 300, और वहां से आ जाएगा 2 अपॉन MB R इंटू 300, इससे आपका ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल, यहां पर आ जाएगा आपका, ये आप ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 बराबर MB अपॉन 2MA, या ये बराबर हो जाएगा MB बराबर 4MA, ये इनमें रिलेशन आएगा, यानी जो मॉलिक्यूलर मास होगा B का दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम इसको, हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ B विल बी 4 टाइम्स ऑफ A, B का मॉलिक्यूलर मास A के 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, पहले हम लेते हैं 5.7, क्योंकि वो क्वेश्चन उससे पहले थोड़ा बड़ा है। तो 5.7 में क्या कहा उन्होंने, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग इन ए 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आपको टोटल प्रेशर निकालना है जी, तो क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन होगा हमारा, यहां लिख लेते हैं, क्वेश्चन है बेटा 5.7। क्या कहा इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, तो हम यहां लिख देंगे WCH4 यानी वेट ऑफ मीथेन 3.2 ग्राम, MCH4 यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन 16 ग्राम होता है, और टेम्परेचर हम जानते ही हैं 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन, R की वैल्यू लेंगे 0.083, ठीक। तो हम यहां से निकाल देंगे PCH4 इंटू V आपको दे रखा उन्होंने 9 डेसीमीटर क्यूब,
तो लिखेंगे PCH4 इंटू 9 इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई 16 इंटू 0.083 इंटू 300। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा, या आ जाएगा PCH4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाई 9। ये तो PCH4 आया। इस तरह आप निकालेंगे PCO2, वो आपको कैलकुलेट करना है। उसमें WCO2 क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिए कितनी 44 ग्राम, 44 ग्राम, 44 और 4.4 है, सॉरी 4.4। और MCO2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम होता है। T आपका है 273 प्लस 27 300 केल्विन। R की वैल्यू आप जानती हैं 0.083। वॉल्यूम हमारा हुआ 9 डेसीमीटर क्यूब। तो हम जानेंगे PCO2 इंटू 9 इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड बाई 44 0.083 इंटू 300। इससे कट जाएगा ये 0.1 टाइम्स, या PCO2 आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाई 9। ये आपने क्या निकाल लिया PCH4। इसको कैलकुलेट कर लेना इतना। उसके बाद आप क्या करेंगे, P टोटल निकालेंगे। तो P टोटल कहाँ के बराबर होगा, PCH4 प्लस PCO2, तो दैट वुड बी इक्वल टू PCH4 प्लस PCO2। तो इस तरीके से आप इसको P टोटल को निकाल लेंगे। इसके बाद बात आती है हमारी अगला क्वेश्चन बेटा 5.8। इन्होंने कहा व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर व्हेन। क्वेश्चन 5.8 क्या कहते हैं, ये आपसे बोलते हैं अगर हमने व्हाट विल बी द प्रेशर गैसेस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, पहले हम 4 हाइड्रोजन निकाल लें। V1 बराबर क्या होगा 0.5 लीटर। उसके बाद P1 कितने प्रेशर पे थी 0.8 बार पर। उसके बाद P2 हमें कैलकुलेट करना है, और V2 उन्होंने बोल रखा, हमने उसको ट्रांसफर किया किसमें 1 लीटर फ्लास्क में। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे P1 V1 बराबर P2 V2। तो 0.5 इंटू 0.8 बराबर P2 इंटू 1, या आपका 8 पंजे 40, ये जाएगा आपका 4.0 सॉरी 0.4 बराबर P2, जिसकी वैल्यू आ गई। अब इस तरह हम निकालेंगे किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन। क्या कहा उन्होंने, इन्होंने बोला है फॉर ऑक्सीजन V1 2 लीटर, P1 0.7 बार, V2 वही 1 लीटर में ट्रांसफर किया, और P2 हमें फिर इसके लिए निकालना होगा। तो क्या होगा P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 हमारा 2, V1 हमारा 0.7, और यहाँ V2 1, और ये हमारा P2 में निकालना है। तो हो गया 1.4 बार बराबर P2। तो P टोटल अगर हम निकालेंगे तो कहाँ के बराबर आएगा, आप लिखेंगे P टोटल, P टोटल बराबर PH2 यानी जो हाइड्रोजन का प्रेशर है, प्लस PO2 0.8 0.4 सॉरी, प्लस 1.14, कितना हुआ 1.4 बार। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका अगला क्वेश्चन, ये कहते हैं डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी
546 at 27 degree temperature. What would be density at STP? 1 बार प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी गैस की डेंसिटी जो है 27 डिग्री टेम्परेचर पर 2 बार प्रेशर पर 5.46 है, आपको एसटीपी पे निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो भाई, हाँ, ये क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर दोबारा बताता हूं आपको क्वेश्चन। इन्होंने कहा डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री टेम्परेचर एट 2 बार। व्हाट विल बी द डेंसिटी एट एसटीपी? आपको किसी गैस की एसटीपी पे निकालनी है, 2 बार प्रेशर पे उन्होंने दे रखा है। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला जानते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 5.8 सॉरी 5.9। तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी बराबर पी एम डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो डेंसिटी 5.46 आपको दिया है और प्रेशर आपको दिया है 2 बार, और मॉलिक्यूलर मास सेम गैस है, मॉलिक्यूलर मास m मान लेते हैं, r कांस्टेंट हुआ और टेम्परेचर हुआ हमारा 300 केल्विन। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमें निकालनी है DSTP यानी डेंसिटी ऑफ गैस एट STP। STP प्रेशर हमारा 1 बार होता है, m की वैल्यू सेम हो गई, r बराबर हमारा r हुआ और टेम्परेचर होता है 273। तो जब हम इसको, ये क्वेश्चन फर्स्ट आई, ये क्वेश्चन क्या हमारी सेकंड आ गई। अब उन्होंने कहा कि आपको डेंसिटी एसटीपी पे निकालनी है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, DSTP डिवाइड बाई 5.46 इज इक्वल टू 1 इंटू m डिवाइड बाई r इंटू 273 डिवाइड बाई 2 इंटू m डिवाइड बाई r इंटू 273 सॉरी r इंटू 300। तो देखो r से तो r कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ। अब हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा DSTP बराबर, अब देखो 300 तो ऊपर पहुंच जाएंगे, 300 और नीचे आ जाएगा हमारा 300 ऊपर, और ऊपर आ जाएगा 5.46, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 273। तो इसकी मैं दशमलव हटा देता हूं, तो इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं, ये आ गया यहाँ से, और ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो क्या आएगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, फिर समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा किसी गैस की डेंसिटी 27 डिग्री टेम्परेचर पर 2 बार प्रेशर पर 5.46 है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी, 5.46 इज इक्वल टू 2 इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू 300। DSTP डेंसिटी एट STP प्रेशर 1 बार होता है, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, R कांस्टेंट हुआ और T की वैल्यू हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो ये क्या होगा 273। अब हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, DSTP डिवाइड बाई 5.46 इज इक्वल टू 1 इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू 273 डिवाइड बाई 2 इंटू एम डिवाइड बाई आर इंटू 300। सारा कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 5.9 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे पूछो, उन्होंने कहा है कि 5.10, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो क्या कहा 5.10 में, 5.10 में उन्होंने कहा है कि 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस, तो V वॉल्यूम दिया आपको ना 34.05 ml,
तो पहली बात तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम वॉल्यूम लीटर में लेते हैं फॉर्मूले में, तो ये हो गया लीटर में वॉल्यूम हुआ। वेट यानी WB, वेट ऑफ सब्सटेंस 0.0625 ग्राम हुआ। उसके बाद टेम्परेचर उन्होंने दे दिया आपको 546 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 546 प्लस 273, तो 639 7411 819 केल्विन। उसके बाद आपका इन्होंने पूछा मोलर मास बताओ, व्हाट इज द मोलर मास। मोलर मास क्या होगा, देखो मोलर मास में यह रहेगा P इंटू वी बराबर WB अपॉन MB इंटू R इंटू T। तो प्रेशर कितना हुआ हमारा, प्रेशर आपको दिया हुआ होगा इन्होंने 1 बार 0.1 बार, तो P आपको दिया उन्होंने 0.1 बार, तो फॉर्मूला सीधा ये लगाएंगे। तो 0.1 वॉल्यूम हमारा 34.05 इंटू 10⁻³ या इसको मैं कर लेता हूँ -2 दशमलव को मैं इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू WB। WB है आपका 0.0625, मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर हमारा 819। या हम इसे इक्वेट कर देंगे थोड़ा और आगे तक सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो MB यानी मोलर मास होगा 0.0625 इंटू 0.083 इंटू 819 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 3.405 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतने ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, इतनी वैल्यू कैलकुलेट करना, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले 5.12 देखो। जो बड़े क्वेश्चन है वो कल कराऊंगा आपको। 5.12 में क्या कहा इन्होंने, कहा कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। तो क्या करेंगे आप, N की वैल्यू जानते हैं, कितना मोल दिया उन्होंने 3 मोल, सॉरी 4 मोल, 4 मोल उन्होंने आपको N की वैल्यू दे दी है। उसके बाद वॉल्यूम कहा उन्होंने 5 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर है हमारा 3.32 बार, R की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT, तो प्रेशर कितना हमारा 3.32, वॉल्यूम 5 हुआ, N की वैल्यू 4 हो गई, 0.083 इंटू टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, तो आएगा 3.32 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.083 बराबर T। इतने जो आएगा केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतने केल्विन बराबर टेम्परेचर। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
5.13 5.13 में क्या कहते हैं? एनसीईआरटी से 2 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको वीडियो देखना है किस तरह से आपको क्वेश्चन किया गया है, उनको समझना बेटा, ठीक है। जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चंस को कम से कम 3-3, 4-4 बार पढ़ना होगा, इनको पढ़ना है, तब आप आंसर करेंगे इसका। इन्होंने कहा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। आपको ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस के अंदर। क्वेश्चन है आपका 5.13 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो क्या करेंगे जी, देखो, यानी सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1.4 ग्राम के अंदर हमारे एटम कितने होंगे। तो हम जानते हैं सिंस मोल कॉन्सेप्ट से 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 6.022 10 पावर 23 एटम्स, यानी 28 नाइट्रोजन ग्राम के अंदर तो कितने होंगे हमारे 6.023 आपका मॉलिक्यूल्स। इसलिए 1.4 ग्राम ऑफ N2 कंटेन 6.022 10 पावर 23 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 28। इसकी दशमलव उड़ाने के लिए यहाँ से हटा दो, 14 दूनी 28 को 2 से काट दो, ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एटम में तो 7 होंगे, तो 2 यानी N2 में कितने होंगे हमारे 14। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 बराबर 14 इंटू 3.011 इंटू 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ये क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा यानी 4 पॉइंट समथिंग, क्या रहेगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी बता देता हूँ आपको थोड़ा, 14 इंटू 3.011 इज इक्वल टू 42.15 42.15 इंटू 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन, या 4.215 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर दोबारा समझिएगा, वो कहते हैं बताइएगा कि आपका 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जानते हैं 28 ग्राम ऑफ N2 कंटेन 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। सो 1.4 ग्राम ऑफ N2 विल कंटेन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो आप लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 14 इंटू 3.011 इंटू 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो उनको यहाँ तक करिए, बाकी क्वेश्चन आपको कल बताएंगे। थैंक यू।